तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख़्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। आज का कहानी में एक गाँव में, अब गाँव की बात आती है तो गाँव में ज़्यादातर जो है, जो ख़ास करके बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो लोग सुबह-सुबह ही उठ जाते हैं। तो वैसे ही एक गाँव में बुज़ुर्ग लोग अपने घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर खुला मैदान जैसा होता है या फिर चौराहे पे जाके बैठते हैं सुबह के वक़्त। तो जब बुज़ुर्ग लोग उस खुले मैदान की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि खुले मैदान पे कुछ पड़ा हुआ है। अब वो लोग और नज़दीक आते हैं, नज़दीक आने के बाद ही उस जो जिन्होंने पहली बार देखा था उनके तो होश उड़ जाता है, उनके चीखें निकल आती। और भी लोग थे, मतलब 2-4 बुज़ुर्ग और थे। तो उन लोगों ने पूछा, भाई क्या हो गया? तू क्यों चीख रहा है? तो उस बुज़ुर्ग के मुँह से आवाज़ ही नहीं आ रहा था। बाकी लोग आते हैं, उन लोग का भी जब नज़र उस चीज़ों पर पड़ता है, तो हर कोई हैरान हो जाता है। बस फ़ौरन जो है उस जगह पे हंगामा मच जाता है और धीरे-धीरे लोगों के अंदर डर पैदा होने लगा, क्योंकि वो जो चीज़ें पड़ी थी वो कोई वैसी-वैसी चीज़ नहीं थी, बल्कि इंसानी अंग थे। और 1 नहीं, 2 नहीं, 13 जगहों में एक लड़की का बॉडी का पार्ट थी। अलग-अलग जगहों में, किसी जगह में हाथ पड़ा हुआ है, किसी जगह में मतलब पैर पड़ा हुआ है और किसी जगह में और हिस्सा है। मतलब ऐसा करके 13 जगहों में एक लड़की की बॉडी को काट कर उस जगह पर फेंका गया और चारों तरफ खून ही खून है। अब जब हंगामा मचता है, सारे लोग, जितने भी गाँव के लोग थे, आस-पास के गाँव के लोग थे, सारे लोग वहाँ पर दौड़ते हुए जाते हैं और यहाँ तक कि जिस घर की वो लड़की थी, क्योंकि लड़की जो है उसी गाँव की थी, उस घर में भी पता नहीं था। लेकिन उन लोगों को जब सुनाई दिया, जो भाई उस चौराहे पे, उस मैदान के पास खाली ज़मीन पर किसी लड़की का बॉडी पड़ी है। अब बॉडी किस कंडीशन में है, बस लोगों के अंदर खाली यही बातें हो रही, जो एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई। सारे लोग दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन जब उस जगह पर जाते हैं, जिस घर की लड़की थी वो, जिसको मारा गया, जिसका टुकड़ा किया गया, उस घर के जब लोग वहाँ पर पहुँचता है, उनके तो आँखों के सामने धुंधला-सा छा जाता है और चक्कर खा के गिर जाते हैं। और भी लोगों ने पहचान कर लिया उस लड़की को। उसके बाद इतना बड़ा कांड हुआ तो पुलिस को खबर देनी थी। पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। वहाँ के एसपी आते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीएम भी आते हैं। उसके बाद कई सारे टीमें आते हैं, क्राइम टीम आते हैं, फोरेंसिक टीम आते हैं, डॉग स्क्वाड आता है। बहुत सारे टीमें गठित किया जाता है और उस सारे टुकड़ों को बटोरा जाता है। अब जिस घर की लड़की थी, उन लोगों का तो रो रो के बुरा हाल। उन लोगों को वहां पर जाकर पता चला जो लड़की घर पर नहीं है और उस घर की लड़की का इस हालत में यहाँ पर बॉडी पड़ी है। अब पुलिस के हाथ में जब केस गया, पुलिस ने तो सबसे पहले उस बॉडियों को मोर्चरी भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछताछ होती है, परिवार से पूछताछ तो किया जाता है। कुछ लोग बयान देते हैं, कुछ लोग सामने आते हैं और कहते हैं, बाकी लोगों का रो रो के बुरा हाल। आसपास